नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि एचएसएससी सीईटी में कैसे करें 75 प्लस स्कोर। मेरा मानना है 75 प्लस, लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी समरण शक्ति है, आपकी मेहनत है और आपका किया हुआ स्मार्ट वर्क है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आप अपने स्कोर को इससे भी ज्यादा कर सकते हो। थोड़े से लिमिटेड से टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर सकते हो। किस प्रकार से, आइए उन पॉइंटों पे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, किस प्रकार से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सारी इस मतलब 5 या 7 मिनट में आपको मैं निचोड़ दे दूंगा। उसके बाद आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। देखिए, एक बार सिलेबस पे नजर दौड़ाते हैं। हमें जो सिलेबस सीईटी परी का मिला है, मेंस का हालांकि सिलेबस अलग रहता है, टेक्निकल पोस्टों का बिल्कुल अलग रहता है। मेंस का जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनका और डिफरेंट रहता है, वो बाद की बात है। अभी जो एज पर मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है, या फिर आपने मार्केट में हवा सुनी होगी, आपका पेपर जनवरी फरवरी मार्च के मिड में जाके आपका अगर सीईटी परी ले लिया जाए तो काफी है। पैनिक मत हो, ये दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी आप चल रहे हो, देखो होगा क्या, हड़बड़ाहट में ऊपर ऊपर से पढ़ दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप दम तोड़ दोगे 60 65 70 तक जाकर। और करना है 75 प्लस 75 80 85, ताकि आपको अगर पोस्टों का 4 गुना 7 गुना 10 गुना क्वालिफाई कुछ भी होता रहे, आपको कट ऑफ ना देखनी पड़े। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। उन प्लानों पे हम डिस्कस करने। तो वो जो मार्च का, हालांकि आप पढ़ते रहिए, आपकी मैं तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आप कहो कि हमें तो मार्च का टाइम टेबल बता दिया आपने, मैं मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। उससे पहले एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमें जो सिलेबस मिला है एट प्रेजेंट में, हरियाणा जीके को मैंने ग्रीन अंकों में लिखा है, सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसका 22 से 25 नंबर। परी की बात कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी 15-15 नाम नंबर के हो सकता है। ये 15-15 मैथ और रीजनिंग, और ये 10 से 12 हो सकते हैं। इंडिया जीके का 15 नंबर का वेटेज। अब मेन मुद्दा है, उस पर आइए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो हरियाणा के कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहे हैं थोड़े टाइम से, उनसे मैं पूछूं सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका, वो कहेंगे हरियाणा जीके। अच्छा बता बेटा, फिर हरियाणा जीके में कितने क्वेश्चन कर ले अगर मैं तेरे को 25 दूं? 18-20 एक सेकंड में, बहुत कॉन्फिडेंस से। और 18-20 अगर देखा जाए 25 में से, तो बहुत अच्छा खासा एक स्कोर है। लेकिन एक बात बताओ यार, एक इजी सब्जेक्ट है। वैसे हम हरियाणवी है, सब हरियाणवी है। हरियाणा वालों के लिए हरियाणा जीके पढ़ना आसान भी है, क्योंकि हम उस कल्चर से लिंक रखते हैं और याद भी जल्दी हो जाती है। तो एक बात बताओ यार, जब लिंक रखते हैं और 18 या 20 पे तो आप ऑलरेडी हो, थोड़ी सी मेहनत से, तो क्यों ना आप इसे, अगर ये 22 किया है तो 22/22 मारो, 23 किया है तो 23/23 मारो, 25 आए तो 25/25 मारो। ये 2-3 नंबर आप होते क्यों हो? कहने का भावार्थ ये है कि आप इस सब्जेक्ट को इतना डीप और स्ट्रोंग कर लीजिए कि इसका एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। पहला पॉइंट, मतलब ये सोच लेना, जो मैंने बात आपको बताई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा जीके का सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं कटना चाहिए। फिर बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, लेकिन ये उस बात को पहले एक साइड में नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है, आती है आपको, आती है, उसमें आपका स्कोर अगर 18-20 हो रहा है तो आपको आती हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, इसमें आपका सिंगल अंक भी नहीं कटना चाहिए। अब आगे बढ़ जाइए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी। उससे पहले मैं बात करता हूं इंडिया जीके। आप बताइए इंडिया जीके का वेटेज कितना है? 15 अंक का है। कितना है? 15। अच्छा, अगर इस इंडिया जीके में अगर आप झांक के देखोगे तो आपको पता है कि मोटे मोटे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के बाद करूं मैं बात पॉलिटी, है ना, ये जो सब्जेक्ट है जो आप करोगे, मतलब करने बैठोगे तो करोगे, है ना। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, हिस्ट्री हो गई, है ना, क्योंकि इकट्ठा ही बता दूंगा। हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के बाद क्या बोलूंगा? पॉलिटी बोलूंगा, फिर उसके बाद क्या बोलूंगा? ज्योग्राफी बोलूंगा, फिर उसके बाद क्या बोलूंगा? इकोनॉमिक्स बोलूंगा। अभी बाकी है कहानी। फिर इसमें आप साइंस भी तो जाओगे ना। साइंस में 3 पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो, है ना। और फिर एक चीज और बच गई, कुछ एक तो स्टैटिक जीके में भी चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? अब एक बात बताओ यार, आप इंडिया जीके को अगर देखो मैं 15 नंबर की, है ना, और उसमें अगर सब्जेक्ट को मैं काउंट करूं 1 2 3 4 और 3, ये 7, और फिर स्टैटिक जीके, कुल मिलाकर 7 या 8 सब्जेक्ट के लिए आप 15 नंबर को अगर तैयार करोगे, 15 नंबर के लिए आपको 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। उससे मैं मना नहीं कर रहा पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा साइड में आ जाइए, आप एक बार ध्यान से देखिए, मैथ के सिलेक्टेड से टॉपिक 15 नंबर के, रीजनिंग इतनी आसान आती है हरियाणा के एग्जाम में 15 नंबर की, इंग्लिश इतनी आसान आती है 15 नंबर की, हिंदी तो मतलब जो हमने 10th लेवल तक पढ़ी है, अगर वहां हिंदी पढ़नी भी आती थी ना अच्छे से,
कहने का मतलब समझते हो, मतलब इतनी आसान हिंदी आती है। तो एक बात बताओ, इन 15 नंबर को मैं इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस पे फोकस ना करके अगर आप इस पोर्शन पे फोकस करो, और ये जो टोटल वेटेज है जिसे हम बोलेंगे 60 अंकों का, अगर 60 अंकों में से अगर आप मतलब आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो, आज से मेहनत स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 52 से 55 नंबर आप कहीं नहीं जाने, ये आपसे विश्वास है, मतलब प्रोमिस रहा। कैसे पढ़ना है वो भी मैं बात करूंगा। मैंने क्या कहा, इसमें बटा बटा मारिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हरियाणा हरियाणा वालों के लिए हरियाणा जीके मतलब हलवा है, पका पकाया, मतलब एक पकवान है। 18-20 नंबर पर आप ऑलरेडी हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, बटा बटा मारिए, यहां स्कोर कीजिए, फिर यहां स्कोर कीजिए। मान के चलते आप यहां 50 कर लेते हो और वहां बटा बटा मारते हो, तो 50 और 25 नंबर की अगर आती है तो 50 और 25 75, 75 का टारगेट मैंने इस थंबनेल में आपको दिखाया है। 75 प्लस स्कोर कैसे करें। अब बात करते हैं कि इस वाले पोर्शन में सर क्या इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें? नहीं भाई, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिल्कुल इग्नोर करेंगे तो एचएसएससी का पीछे का जो अगर इतिहास उठा के देखा जाए ना, तो पता नहीं किस पोर्शन में से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है इंडिया, अब मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं जिसको मैंने इग्नोर किया है। इंडिया जीके की कोई एक कॉमन बुक ले आइए, कोई एक बुक ले लीजिए, मार्केट से कोई एक बुक ले लीजिए, और वो बुक बिल्कुल थ्योरी वाली नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर हो। हो सकता है तो आप यूथ पब्लिकेशन की ले लीजिए, उसमें क्या रहता है, यूथ में क्या रहता है, क्वेश्चन रहेगा, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन रहेगी, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसमें से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप ये सोच लीजिए, हर रोज का टारगेट रखिए, भाई मेरे को 7 पेज पढ़ने हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। मेरे को 8 पेज पढ़ने हैं, मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं, मेरे को 12 पेज पढ़ने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बुक को कम से कम मेरी मानिए 3 से 4 बार लगा ली दीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप इनके करोगे ना, ये जो 15 का जो आपको दिखा रहा है ना, जिसके लिए इतना सारा आपको करना पड़ेगा, आप इसमें भी, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 8 से 10 नंबर का स्कोर तो फिर भी कर जाओ, अगर एक ही बुक को 3 से 4 बार पढ़ते हो तो। सिलेबस करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आ जाइए बात हरियाणा जीके के लिए, मार्केट में कोई एक बुक, मैं यहां किसी टीचर की स्पेशल कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं हूं, कोई एक बुक जो एरर फ्री हो, इस पे भी कभी डिस्कस करेंगे, मैं आपको टीचर के नाम भी बताऊंगा, लेकिन आज फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके पास मटेरियल 8% में आपके घर पे है, उसी से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे कोई एक बुक जिसको आपने पहले ऊपर ऊपर से पढ़ा, और आज आप उस ऊपर ऊपर के पढ़ने के बलबूते पर 18 या 20 नंबर कर रहे हो, अब उसको आप थोड़ा डीप से पढ़ लीजिए, मतलब मन लगा के पढ़ लीजिए, दिल से पढ़ लीजिए, है ना, कहते हैं ना दिल से हरियाणवी, तो दिल से हरियाणवी बन जाइए, और उसमें बहुत डीपली जाके उसको पढ़ लीजिए। आपका स्कोर डेफिनेटली 22 से 25, 22 की आती तो 22, 25 की आती तो 25 का हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इन दो सब्जेक्ट के बारे में, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए देखो, जिनका बैकग्राउंड है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी आता है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, रीजनिंग बहुत आसान आती है, मैं मैथ पढ़ाता हूं, मेरे को मैथ बहुत आसान लगता है, आता भी आसान है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, इन दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट की है। आप कहोगे सर आप तो फिर प्रमोशन पे आ गए, नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट की है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप एक बार ये देख लीजिए, ये आपका यूट्यूब चैनल है ना, जिसे हम बोलते हैं वीर कॉन्सेप्ट, ये अपना यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट। 2 दिन पहले ही सिलेबस डाला है ना, कल एक इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी परसेंटेज, पहले सिलेबस वाले में मैंने बताया था कि कौन से टॉपिक का क्या वेटेज रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, आज उसकी तीसरी वीडियो में लेके आया था, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, मतलब जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है, आप देख सकते हो बाकायदा स्क्रीन पे, जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और उनसे अटेम्प्ट नहीं होते, जिनका बैकग्राउंड है वो 1.5 या 2 की स्पीड में देख लेगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा पेपर। और ठीक उसी प्रकार से आपकी रीजनिंग के भी मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों सब्जेक्टों में। अगर 30 नंबर के आते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो 28 से 30 नंबर का आप डेफिनेटली स्कोर करो। बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। हिंदी की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक देख लीजिए जिसमें सारे टॉपिक हो, और टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यू हो, लास्ट में कोई भी बुक ले लीजिए, उसको आप कर लीजिए एक बार, उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, इंग्लिश वैसे तो पढ़ा जाए, दोनों लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। आप कोई भी एक प्ले लिस्ट यूट्यूब पे जाके, जैसे मैं
एक टीचर को जानता हूं, जब मैंने कभी पहले पढ़ा था, उत्कर्ष क्लासेस है, उत्कर्ष क्लास में मौर्य सर है एक, और उनकी टोटल 104 वीडियो है, वो 104 की 4 वीडियो देख लीजिए आप, आपके 15 नंबर की अगर इंग्लिश आती है ना तो 13 से 14 स्कोर आप डेफिनेटली कर जाओ। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली अपने आने वाले सीईटी में 75 प्लस का स्कोर ना कर दीजिए, तो मेरे से कमेंट करके आप उसी। फिलहाल के लिए इतना ही, यही अपडेट थी, तैयारी कर लीजिए भाई, समय है, ये मत सोचिए कि समय कम और हड़बड़ाहट में ऊपर ऊपर सा पढ़ ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, मार्च से पहले कंडक्ट नहीं होगा, इससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन कोई बाद में ये ना कहे बाई चांस फरवरी के एंड में जाके हो जाए आपने कहा था ना मार्च हमने तो तैयारी छोड़ दी थी, ऐसा नहीं करना, तैयारी करते रहिए, लेकिन पढ़िए, थोड़ा सॉलिड पढ़िए। ठीक है, कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, उन सब बातों को आप शेयर कर सकते हो। अगर हमें आपकी बात कोई अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जिक्र जरूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट, कमेंट करके जरूर बताना।